Hello friends, this is Rupali. I had started my channel with travel videos. Then I thought why not make some videos on book summaries also, since book reading has been my hobby since long. And I thought YouTube is a best platform wherein I can share the knowledge of books that I read and the viewers can benefit from it. So I hope you all will support my journey through books also, as you've always supported my travel videos. So hope you all will like it and please keep watching. एक कपल होता है, दोनों शाम के वक्त एक फंक्शन के लिए निकलते हैं। थोड़ा जल्दी निकल जाते हैं और उनको पहले ही भूख लग जाती है, तो एक रेस्टोरेंट में जाकर सूप ऑर्डर करते हैं। पति के हाथ से सूप गिरकर पत्नी की साड़ी पे गिर जाता है और उसकी साड़ी ख़राब हो जाती है, एकदम भड़क जाती है और पति से कहने लगती है, ये साड़ी मेरी बहन ने अभी 2 महीने पहले ही मुझे दी थी और तुमने पूरी ख़राब कर दी, अब मैं इसे वापस पहन भी नहीं सकूँगी। पति कहता है, दबी आवाज़ में कहता है कि हम इसे घर जाकर ड्राई क्लीन करवा लेंगे, कोई बात नहीं, साफ़ हो जाएगी। फिर भी बिल्कुल सुनने के मूड में नहीं होती पत्नी और वहाँ से उठती है और चली जाती है और उनकी पूरी शाम ख़राब हो जाती है। फंक्शन जाना भी कैंसिल हो जाता है। अभी 6 महीने बाद वापस वही कपल चाय पीने रेस्टोरेंट जाता है। इस बार पत्नी के हाथ से चाय गिरकर पति की शर्ट ख़राब हो जाती है। बेचारे ने कल ही वो शर्ट खरीदी थी और एकदम नई शर्ट थी, सफ़ेद। वो पति पानी से वो थोड़ा साफ़ कर लेता है और पत्नी की तरफ मुस्कुराते हुए कहता है, कोई बात नहीं, हम लोग इसे घर जाके धो लेंगे। पत्नी चौंक जाती है और सोचने लगती है, अरे उसने मुझे डांटा क्यों नहीं। तब वो अपने पति में एक बहुत बड़ी बात देखती है, फॉरगिवनेस की बात, फॉरगिवनेस का स्वभाव। टुडे फ्रेंड्स, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट फॉरगिवनेस, द मैजिक ऑफ फॉरगिवनेस। और फॉरगिवनेस के ऊपर काफ़ी दिनों से मैं एक पुस्तक ढूंढ रही थी, तो मुझे ये एक बहुत अच्छी बुक मिली पास वाले स्टोर से, द मैजिक ऑफ फॉरगिवनेस। दादा JP वासवानी जी ने ये लिखी हुई बुक है। स्पिरिचुअल लीडर थे वो, काफ़ी उन्होंने सेल्फ हेल्प बुक्स लिखी हुई हैं। सो ये एक छोटी सी किताब है, अराउंड 170 पेजेस की पुस्तक है। आपको कहीं पे भी आसानी से ऑनलाइन या बुक स्टोर पे मिल सकती है। इसमें उन्होंने छोटी छोटी कहानियाँ बताई हैं जिसमें फॉरगिवनेस का इम्पोर्टेंस बताया है, एंड वाई फॉरगिवनेस इज़ सो इम्पोर्टेंट एंड वाई वी शुड inculcate this habit in our daily life. So friends, what is forgiveness? ऑथर ने इस बुक में कई सारे उसके डेफिनेशंस दिए हैं या उसका अर्थ समझाया है forgiveness का। वो कहते हैं, forgiveness it is a process to get rid of resentment, to be firm to get rid of resentment. resentment मतलब नाराज़गी को हमेशा के लिए दूर करना। It is a process to evolve towards tolerance and acceptance. हमें अपने आप में एक सहनशीलता और एक्सेप्ट करने की आदत, अगर किसी ने गलती की है तो उसे माफ़ करने की आदत डालनी होगी। वैसे माफ़ करने की आदत हमें इनबॉर्न तो नहीं होती, ये आदत डेवलप करनी पड़ती है। और एक वो कहते हैं, इट इज़ एन एटीट्यूड ऑफ कॉम्पैशन एंड अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग इन द सेंस कि अगर किसी ने गलती की है तो उसके कारण उसके पीछे का कारण देखिए, गलती क्यों हुई है, उसका पॉइंट ऑफ व्यू देखिए और एक अपनेपन के साथ देखिए, कॉम्पैशन के साथ। उसको एक एनिमी समझकर मत देखिए उसकी तरफ। सो अपने आप में हमें एक अंडरस्टैंडिंग, कॉम्पैशन, ये क्वालिटीज़ डेवलप करनी होंगी। इट इज़ अ प्रोसेस टू इवॉल्व द डिवाइन आउट ऑफ अस। हमारे अंदर का जो डिवाइन है वो हमें इससे बाहर निकालने में मदद होती है। दैट इज़ फॉरगिवनेस एंड इट इज़ अ वे ऑफ लाइफ दैट वी चूज़। हमें अपने निजी ज़िंदगी में हर एक मोड़ पर ऐसी घटनाएं हमारी लाइफ में घटती हैं जहाँ पे हमें व्हेन वी आर हर्ट, बट उस हर्ट को
भूल कर, जिसने हमें हर्ट पहुंचाया है, उसे फॉरगिव कर कर आगे मूव ऑन करना, इसे हमें अपना वे ऑफ लाइफ बनाना होगा। और ये एक डेलिबरेट अटेम्प्ट होना चाहिए जो हमारे अंदर, जैसे मैंने पहले भी कहा कि ये हमें इनबॉर्न नहीं होता, हमें ये डेवलप करना पड़ता है। यहाँ पे एक कहानी बताते हैं, एंगर सीजथ नॉट बाय एंगर बट बाय फॉरगिवनेस। बेंजामिन और स्यूअर्ड करके 2 अमेरिकन सीनेट्स थे, दोनों में बहस छिड़ जाती है और बहस इतनी बढ़ जाती है कि बेंजामिन स्यूअर्ड पे एक पर्सनल अटैक कर बैठते हैं और जाकर अपनी सीट पर बैठ जाते हैं और स्यूअर्ड से एक काउंटर अटैक का इंतज़ार करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद स्यूअर्ड बेंजामिन के पास जाते हैं, उनके कंधे पर हाथ रखते हैं और कहते हैं, बेंजामिन मुझे एक सिगार दोगे, और जब तुम्हारी स्पीच की प्रिंट्स रेडी हो जाए तो मुझे 2 कॉपीज़ भिजवा देना। ये कहकर वो अपने दोस्तों के साथ, अपने कलीग्स के साथ जोक्स मारते हुए, गप्पे मारते हुए और सिगार पफ करते हुए नज़र आते हैं। सो ये एक उत्तम उदाहरण है एंगर पर फॉरगिवनेस से मात करने का। और इसके कई फ़ायदे भी हैं। पहला है, ये अंदर से हमको हील करता है। जैसे हम लेडीज़ अपने आप को सुंदर बनाए रखने के लिए ब्लेमिश रिमूवल सर्जरीज़ करवाती हैं कुछ लेडीज़, वैसे ही हमारी अंदरूनी सुंदरता के लिए हमें सेल्फ ब्यूटिफिकेशन सर्जरी करवानी होगी। इसके कुछ स्टेप्स ऑथर ने यहाँ बताए हैं। पहला है, टू फर्मली गेट रिड ऑफ रिजेंटमेंट। जितनी जल्दी हो सके हमें नाराज़गी महसूस करना बंद करना होगा। अगर किसी की तरफ से हमें नाराज़गी है, रिजेंटमेंट है किसी की तरफ, तो उसके बारे में काइंड वर्ड्स यूज़ करके ही उसके बारे में बात करनी चाहिए। एंड वी शुड ट्राई टू रीच आउट टू दैट पर्सन टू रिजॉल्व द प्रॉब्लम। गुडविल हमेशा हमारे अंदर से गुडविल निकलना चाहिए, किसी के लिए भी, चाहे वो दुश्मन हो। जब हमारे मन से गुडविल निकलेगा तभी तो हमें वापस कुछ अच्छा मिलेगा। अगर हमारे मन से हेट्रेड निकलेगी तो हमें हेट्रेड ही मिलने वाली है। सो इस सब प्रोसेस में हम अपने आप को अंदर से हील कर रहे होते हैं और इस हीलिंग से क्या होता है, हमारी पर्सनल ग्रोथ स्टिमुलेट होती है और हमारे अंदर एक पीस और हार्मनी रिस्टोर होती है, एक उत्साह बना रहता है लाइफ में। और इट अलाउज अस टू लिव अ मोर अबंडेंट लाइफ। एक प्रायश्चित करने का मौका भी हमें देता है, सुलह करने का, प्रायश्चित करने का हमें मौका देता है जब हम किसी को फॉरगिव कर देते हैं। ये कुछ बेनिफिट्स ऑथर ने हमें यहाँ पे बताए हैं। और एक कहानी बताते हैं गांधी जी की। गांधी जी जब साउथ अफ्रीका गए थे तो एक पागल ने उन पर जानलेवा हमला कर दिया, बट फॉर्चुनेटली वो हमला सक्सेसफुल हुआ नहीं और गांधी जी बच गए। और गांधी जी ने अपने साथ एक उनके मित्र थे, उनसे कहा कि हु इज़ दिस मैन, आई लव दिस मैन एंड आई ब्लेस हिम। और ये बात उस पागल तक बहुत जल्दी पहुंच गई और उसने, जैसे ही उनको, वो पागल आदमी को ये बात उस तक पहुंची, उसने एक लेटर लिखा गांधी जी को, अपॉलोजी लेटर, जिसमें उसने गांधी जी से क्षमा मांगी और कहा कि मैं आपका लाइफ टाइम गुलाम बनने के लिए तैयार हूँ। सो इतनी पावर होती है फॉरगिवनेस में कि एक दुश्मन को भी आप अपना बना सकते हैं, प्यार से, प्रेम से फॉरगिव करके। जैसे टू एयर इज़ ह्यूमन बट टू फॉरगिव इज़ डिवाइन। फॉरगिव देम एज दे नो नॉट व्हाट दे डू। ये कुछ सर्मन्स जीसस क्राइस्ट ने कहे हैं बाइबल में। और एक कहानी बताते हैं एक छोटे बच्चे की। और एक अंकल थे, उनका एक छोटा सा गार्डन था घर के बाहर,
और बहुत सारे फूल वहाँ आया करते थे। तो वो बच्चा आया पास में ही रहने वाला और वो फूल तोड़ने लगा। अंकल ने उसे देख लिया और उसके पास गए और बोले, बेटा तुम्हें कौन सा फूल पसंद है? वो बेचारा एकदम घबरा गया और उसने सोचा अभी ये अंकल मुझे पनिश करेंगे। तो फिर भी उसने डरते डरते कहा, मुझे वो रेड कलर का रोज़ बहुत पसंद है। अंकल वहाँ गए, उन्होंने वो रेड फूल तोड़ा और उस बच्चे के हाथ में दे दिया। बच्चा खुश हो गया और वो अंकल से पूछने लगा, अंकल आपने मुझे पनिश क्यों नहीं किया या मुझे डांटा क्यों नहीं? तो अंकल ने कहा कि मैं तुम्हें पनिश नहीं करूँगा, लेकिन तुमसे एक प्रॉमिस ज़रूर लूँगा कि तुम वापस कभी मेरे गार्डन से फूल नहीं तोड़ोगे। और वो बच्चा एकदम, उसका दिल भर आया, वो अंकल के गले लग गया और बोला, मैं कभी भी वापस नहीं आऊँगा आपके गार्डन में फूल तोड़ने के लिए, और हमेशा आपको अगर किसी भी काम की ज़रूरत हो तो आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए करूँगा। और ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी कहानियाँ हैं। और एक चीज़ कहते हैं ऑथर कि हमें अपना जो पास्ट है, खासकर जो नेगेटिव पास्ट है, वो भूल जाना चाहिए जितनी जल्दी। बैरी द पास्ट। उसके लिए एक स्टोरी बताते हैं। वो दो बदमाश थे, ईडनबर्ग स्कॉटलैंड के दो बदमाश थे, बर्क और हेयर नाम के। उनका प्रोफेशन क्या था कि वो फ्रेश ग्रेव्स डिग आउट करके उनमें से जो फ्रेश बॉडीज़ जो बरीड रहती हैं वो निकाल के जाके कॉलेज में बेचा करते थे एनाटॉमी क्लासेस के लिए। और ये स्टोरी है, काफ़ी पुरानी है, 19th सेंचुरी की, क्योंकि ये सब चीज़ें तब चलती थी। अभी तो खैर ये सब नहीं चलता कॉलेजेस में। तो आप सोचेंगे कि बाप रे क्या डेडली एक्ट है ये, बट ज़रा सोचिए, जब हम अपने पुराने घाव या इंसल्ट्स बार बार दोहराते रहते हैं, सोचते रहते हैं, तो क्या हम अपने आप को भी हर्ट नहीं करके? Isn't it a deadly act? Aren't we hurting ourselves and also the person to whom we are narrating these stories again and again? So ये बातें हमें भूल जानी चाहिए हमेशा के लिए और प्रेजेंट में जीना सीखना चाहिए, क्योंकि प्रेजेंट इज़ ब्यूटीफुल, इट इज़ फुल ऑफ लाइफ, और प्रेजेंट ही लाइफ है। और बहुत सी ऐसी कहानियाँ हैं जो मैं सुनाने बैठूंगी तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आशा है आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।